कि माँ भगवती के अष्टमहासिद्धि गुण क्या है। भगवती के कटाक्ष ही हनुमान जी जैसे देवों को वो अष्टमहासिद्धि आई। सिद्धि तो इसके दिए आती है क्योंकि जितनी सिद्धि शक्तियां हैं वो भगवती की कृपा है। अष्टमहासिद्धि क्या क्या है महाराज? अणिमा, बोलो अणिमा। अणिमा यानी आंख में नहीं दिखे ना अणु, अणु जैसे अदृश्य रूप, सूक्ष्म रूप धारण करना। जब लंका में घुसने के लिए हनुमान जी देखते हैं कि लंकिनी खड़ी है तो अंदर घुसने के लिए मच्छर का रूप लेके घुसने की कोशिश करते हैं, तब वो देख लेती है। वो जो बारीक रूप लिया वो अणिमा सिद्धि है। ये सिद्धि कि जिसके पास हो वो बारीक रूप लेके, कल वो बहन बोले के गुरुदेव मेरे पास आए, मेरा सिर ठीक हो गया है। सूक्ष्म रूप से कहीं भी पहुंचने की सिद्धि आ जाए उसको अणिमा सिद्धि कहते हैं। क्या सिद्धि? अणिमा सिद्धि। अणु जैसे पहुंची। महिमा, दूसरा क्या? महिमा बड़ा, महिमा इसकी बहुत महिमा है, यानी क्या है? बहुत बड़ा है। बड़ा आकार लेना, सुरसा के मुंह में घुसने के लिए हनुमान जी छोटा रूप लेके अंदर जाते हैं, बड़ा रूप लेके बाहर आ जाते हैं, महिमा सिद्धि। दूसरी सिद्धि कौन सी? गरिमा। गरिमा यानी वजनदार हो जाना, कोई उठा नहीं पाए, वही हनुमान जी। देखो अंगद जी, कौन? रावण की सभा में पैर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, मेरा पैर तो पहले हिला के दिखाओ, कोई हिला भी नहीं सकता। गरिमा सिद्धि। रुई की तरह हो जाना हल्का, ये लघुमा सिद्धि। क्या सिद्धि? लघु यानी हल्का। गरी से गुरु हुआ, गरिमा सिद्धि बोलते हैं ना। गुरु शब्द गरी से हुआ, जो एकदम वजनदार और बड़ा है वो गुरु है, गरिमा शब्द से हुआ। अणिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, ईशित्व, ईश्वर के समान सभी सिद्धियां पाना, भगवान की तरह ही धरती में चलना फिरना, वो ईशित्व सिद्धि है। कई संतों के पास ये सिद्धि है, उनको प्रणाम। वशित्व सिद्धि, किसी को भी वश में करना, जिसको आंख से देखा वही पागल जैसे पीछे घूमे, वो वशित्व सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि, जो कामना थी वो उसकी हो जाए। प्राप्ति सिद्धि, जो जो सोचा उसके पहले ही वो सब उसके पास हो। 8 सिद्धियां। कितनी सिद्धि? ये सभी सिद्धि कौन देती है? कौन देती है? क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो ही चीजों से संसार चलता है। पुरुष बीज है, उसमें अंकुरित होने वाली शक्ति प्रकृति है, माँ। अब पद्मावती के बारे में आपको बताऊं, क्या आपके घर में अभी कितनी बड़ी माँ लक्ष्मी जाने वाली है? बोलो कितनी बड़ी? तो उस मूर्ति को देख के पूजा मत करना। खास ये बात कहने के लिए आज आपको बताना चाहता हूँ। इस संसार में, धरती में सोना, सोना कहाँ से निकलता है? धरती में से निकलता है। धरती में जितना सोना है, कोल्हापुर में कितना सोना होगा दुकानों में, महाराष्ट्र में कितना होगा, इंडिया में, एशिया में, विश्व में, दुकानों में, धरती में, गले में, शरीर में कितना सोना होगा। उस सभी सोने को एकत्रित करके एक तार बनाओगे सोने का, तो संपूर्ण पृथ्वी को 27 बार आटा मार सके इतना सोना धरती में है। ध्यान रखें। एक पतली तार बना दोगे और ये पृथ्वी को घुमाओगे तो 27 आटा मारेगा ये तार। समझ रहे? अब जो बात बोल रहा हूँ ये समझ के मूर्ति ले जाना है, क्योंकि तुम मूर्खों को ये प्रतिमा दिख रही है, इसलिए समझा देना बहुत जरूरी है कि जो सोना पृथ्वी को 27 आटा मार सकता है, भगवती जब अपनी गरिमा सिद्धि से शरीर को बड़ा करके खड़ी हुई, समझ रहे हो? बड़ा करके खड़ी हुई। कितनी बड़ा करें? उसकी जो सबसे छोटी उंगली जिसमें बिछुड़ी पहनते हो ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली में बिछुड़ी पहनते हो, उसको बिछुड़ी को क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, बिछिया। हाँ? क्या बोलते हैं? बिछुआ। बिछिया, बिछुआ भी बोलते हैं। बिछुआ
जो भी आप बोल रहे हो समझ तो गए कि भैया अंगूठे के पास वाले उंगली में जो बिछुआ पहनते हो, ये जो पृथ्वी को 27 बार घुमा सकते हो, कितनी बार बोलो? पृथ्वी को जो 27 बार घुमा सकते हो ना, जो सोने का तार, जब ये अपना शरीर बड़ा करके खड़ी होती है उस समय ये अंगूठी की पास वाली छोटी उंगली में जो ये पृथ्वी को 27 बार घुमा सकते हो, ये सोने की तार को बिच्छुए की तरह इसके उंगली में पहनाने जाओ तो वो पृथ्वी को 27 आंटा जो मारता सोने का तार इसकी छोटी उंगली में छोटा पड़ता है, वो तार ऐसा रूप लेती है। समझ रहे हो ना बात? उसको घर ले जा रहे हो, आधा किलो की मूर्ति न, 1 किलो की मूर्ति न, 2 किलो की मूर्ति न, हमारी माँ 3 इंच की है ना, तुम्हारी माँ पृथ्वी को 27 बार आटा मारने वाले सोने को उसकी छोटी उंगली में लगाने जाओगे तो उंगली बड़ी होगी तो उसका रूप कितना बड़ा होगा? ये पृथ्वी से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा होगा। उस माँ की मैं पूजा कर रहा हूँ, ये भक्ति से लेके जाओ माँ। जय हो। हाँ, हम मूर्ति लेके मूर्ति क्या ले जाओगे? ये पित्तल ले जाओगे, पित्तलों से किसी का कल्याण हुआ है? ये मूर्तियों से किसी का कल्याण हुआ है? साक्षात जगदम्बा का उसमें स्मरण करना चाहिए। चलती फिरती देखो, एक बच्चा चलता फिरता है, माँ के गोद में लेने के बाद भी चलेगा फिरेगा कि गोद में गुपचुप रहेगा? हाँ, एक 1.5 साल का बच्चा चलना सीख लिया, दौड़ता है, माँ ने गोद में ले लिया, उठा लिया और चल रही है, माँ चलेगी कि बेटा चलेगा? माँ चलेगी। हाँ, माँ चलेगी। तो समझना कि ये दौड़ने फिरने वाली हमारे गोद में उठाने के कारण हमारे साथ आई है, वरना इसके दौड़ को कोई पकड़ नहीं सकता, वो माँ है। जय हो। ये दौड़ने वाली माँ हमारे साथ, हमारे पकड़ने से हमारे साथ आई हुई है माँ। पहला भोजन उसको कराओ, आज घर ले सभी लोग ले जाने आए हो माँ को। हाँ, घर की व्यवस्था को माँ के अनुरूप बना के रखो। जमाई आता है तो सोफा कुर्सी का कवर बदलता है क्या? हाँ, मेहमान आते हैं तो बेडशीट बदलता है क्या? तो भगवती आ रही है, संस्कार बदलो। अब भगवती आ रही है घर में, पुतला नहीं आ रहा है। सलमान खान के रांडियों के गाना सुनना बंद करना, क्योंकि वो भी सुनेगी अब घर में, उसके भी कान हैं। तुम लोगों के घर में देवता नहीं होने का पहला कारण है, कुल देवी घर में बैठी है, इष्ट देवी घर में बैठी है, बीड़ी जलाई ले गाने सुनते रहते हो टीवी में डाल के, इसलिए बीड़ी जलाया नहीं, तुम्हारा जीवन जल रहा है, क्योंकि मेरे देवता सुन रहे हैं, मुझे योग्यवान बनना चाहिए, विवेक नहीं है। आदमी चड्डी पहन के बरमूडा पहन के घर में घूमता है, बड़ा बूढ़ा क्या जवान क्या, घर में घुसते ही बरमूडा। औरतें अपने अलग स्टाइल से नाइटी पहन के घूमती है, वो नहीं सोचे कि मेरी कुलदेवी देखती होगी, मुझे यहाँ बहू बन के संस्कार में रहना। तेरा ससुर मर गया तो क्या, कुलदेवी की भी तू बहू है, तो कोई भी तेरे से बड़े घर में नहीं है, ये मत सोच तेरी कुलदेवी बैठी है बहू की तरह रहे, तेरे घर में कल्याण होगा। नंगी नाच नाचेगी तो फिर जीवन भी नंगा हो जाएगा। कैसे रहना, विवेक नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ, घर में शादी आ गई बेटी की, क्या आ गई है शादी आ गई, बेटी तो यहाँ तक मंडवाई है मेहंदी। आजकल तो शादियों में माँ कौन है बेटी कौन है पता नहीं, दोनों ब्यूटी पार्लर में 30-30 हजार खर्चा करके आई हुई है। दोनों में कंपटीशन है कि माँ कौन है, बेटी बाजू में खड़ी रहती है। कई बार दूल्हा सासू को माला पहनाने जाता है, समझाना पड़ेगा ये नहीं ये है, इस तरफ दिखाना पड़ेगा वो नहीं है भाई, इसको पहना तू, वो भी जूड़ा लगाई है, ये भी जूड़ा लगाई, उसका ही ड्रेस ये भी पहनती। अरे तू माँ है बेशरम, अब बहू को बेटी को मजा लेने दे, तू माँ की तरह रहेगी तो तेरा कल्याण है। ये भी ऐसी सजी हुई है बुड्ढी, 40-50 साल की हो गई हुई, गाल में लाली भी लगाई हुई है। फोटोग्राफर कंफ्यूजन में है, इसका फोटो लूं कि उसका लूं। हाँ, सत्य वचन वर्तमान परिस्थिति, वो भी इतनी मेहंदी मांडी है ना, ये भी इतनी मांडी हुई है। इन बेशर्मों को समझ नहीं आता है कि मेरी कुलदेवी सुहागिन है, तो ये मेहंदी का कटोरा पहले उधर दिखा दूं, उसको पहले सुहागिन को मेहंदी लगवा दूं, फिर उसको मैं लगाऊंगी तो मैं भी अखंड सुहागिन रहूंगी। जय हो सत्य वचन गुरुदेव। वो बैठी है,
कितने लोग तो भगवान जाने घर में पूजा कैसे करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि देवताओं की कोई कृपा नहीं होती, कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम नूडल्स खाएगी, पास्ता खाएगी, पिज्जा खाएगी, मैगी खाएगी, पिस्ता मिल्क शेक पिएगी और तेरी कुलदेवी उधर बैठी बैठी मुंह देखेगी, तेरे घर में कल्याण हो जाएगा। घर में रोटी बने तो जो पहली रोटी कुत्ते को, दूसरे रोटी गाय को, तीसरे रोटी कौवे को, चौथे रोटी देवताओं को देके पांचवी रोटी कोई खा ले, उसके घर में दुख कैसे आए? पहले गरम गरम बनते ही हमको खाना है, हमको मजा लेना है। वो कुलदेवी माँ देखे, अरे अभी तो इसके घर में पिस्ता मिल्क शेक बन रहा, अरे अरे बन रहा, देखो बन रहा। बेटा पिएगा, माँ पिएगी, बाप पिएगा, क्योंकि वो पत्थर है, वो पिएंगे थोड़ी। वो पत्थर जरूर है, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य भरा है वो तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रहा है, ध्यान रखना। वो तुम्हारी भक्ति का इंतजार कर रहा है, ध्यान रखना। दिवाली आ गई है, क्या आ गई है? दिवाली आ गई है। सेठानी गई है शॉपिंग। कहाँ गई है? शॉपिंग। बाकी थाने बाजू छू, क्या रे? दिवाली आई है, क्या आई है? साड़ी लेवा जाओ पड़े मन सोमवारे, गहना लेवा जावे पड़े मंगलवारे, मेकअप सामान लाओ छू बुधवारे, बाकी क्या छे समय आपको एक बात समझाऊं। आप लोग दिवाली में ज्यादातर खुद ही खरीदी करने जाते हो, क्योंकि पति तो दुकान में, काम में, ऑफिस में व्यस्त रहता है। साड़ी कौन लाते हैं बताओ? बच्चे का ड्रेस कौन लाते हैं? पति का जिबा कुर्ता कौन लाते हैं? बोलो हाँ या ना? बेटे के लिए जीन्स पैंट टी शर्ट कौन लाते हैं? अच्छा भाई, अब मैं हाथ जोड़ के आप पूछता हूँ, इतना लाए और घर में आप देवता जिनको बोलते हो उनको एक लंगोट जितनी टुकड़े भी ले भाई, दिवाली सबके लिए लाए हैं, तेरे को भी लाया है। ऐसे कितने लोग मेरा सुन के लाए, वो नहीं, मेरी बात पहले सुन ली और लाए। हाँ, तो की बेटी होगी देरी, सजना हमको है। क्या करना है? सजना हमको। गुरुदेव की बातें ये सब YouTube पे फॉलो करने वाले हैं और इन्होंने फॉलो कर ली। एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाएं। फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, सब लोग से फॉलो कर रहे हैं। इनमें भक्ति तो अभी दिखी नहीं मुझे, लोभ है। भक्ति जिस दिन दिखेगी मैं कह दूंगा कि भक्ति दिख रही, आप भक्त हो, फिर तो मैं मना ही नहीं करूँ। अब हमारा जीवन ऐसा हो गया। मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसे कोई प्राणी बताओ जिसको कान हो और मुंह नहीं हो, ऐसा एक प्राणी बताओ। कान है लेकिन मुंह नहीं, ऐसा कोई प्राणी बताओ। हाँ, नहीं ऐसा प्राणी। तो आप जो घर में तकलीफ आता है तो कुलदेवी के पास जाके खड़े होके रोते हो, वो कान से सुनेगी इस विश्वास से ही तो रोते हो। तो आपने बोला कान है उस प्राणी का, मुंह भी होगा, तो जो जब दुख आता है तो रोते हो कि कान है, तो खाने के लिए उसको मुंह भी है, रोज बराबर रोटी खिलाया कर। उसके कान है तो मुंह भी है, या तो पत्थर है, फोटो है समझो, फिर कान भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, सुनाने मत जाओ। अगर सुनाना है तो खिलाना भी सीखो। खिलाओगे तो सुनाने की नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद ही करेगी सब। आपके घर में देवों की पूजा बराबर नहीं होती है, उनका चमड़ा उधेड़ना बराबर होता है, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। देवता आपसे डरते हैं, आपके घर में बैठ के जा भी नहीं सकते बाहर, क्योंकि लाके बैठाया हुआ। अब कब आएगी ना, कब क्या क्या मांगने लगेगी या क्या क्या करेगी, डर के मारे वो घबरा रहे हैं सब। अब ये क्या क्या मांगेंगे, क्या क्या
करेंगे, रोटी तो डालेंगे नहीं। सीरा बनाने गरम गरम चांदी की बाटी में पहले कुलदेवी के पास लेके दौड़ते हैं। कौन कौन है अपने कुलदेवी के? मत झूठ मत बोलो, मेरे को तो तुम्हारे हाथ उठाने में भी विश्वास नहीं। अब कुलदेवी के मंदिर में जाओ ना, घर से लाडू बना के ले जाओ, घर से पूरन पोली बना के ले जाओ, और जाते ही बोलो माँ मैं तेरे लिए पूरन पोली लाई हूँ, बहुत मेहनत से करके लाई, तू खा ले। ये प्यार उस देवी को उस मूर्ति से बाहर निकाल के आपके घर में लेके आ जाएगा। ध्यान रखें, ले जाओ अपने दिल की बातें, उस माँ को समझाओ कि मैं तेरे लिए, उधर दुकान में पेड़ा खरीदो, नारियल खरीदो, उसका कोई महत्व नहीं है। 4 पूरन पोली घर से बना के ले जाओ, भले वो ठंडा हो। माँ ये नहीं देखती कि वस्तु का स्वाद कैसा है, माँ ये देखती है कि उस वस्तु में भाव कैसा है। भले आपको पहन के जाने में 3 दिन लगा हो, बास गया हो पूरन पोली, बोल के बासी है, क्या करो मेरा घर तूने दूर क्यों रखा, या तो तू मेरे घर के पास आ जा, या तू मुझे तेरे घर के पास बुला, वरना तो जो है वही मिलेगा तुझे। चूरने की लड्डू ले जाओ, पूरन पोली ले जाओ, प्यार से दिखाओ कि तेरे लिए कितने मुश्किल से बना के लाई। तो माँ कहेगी कि इतनी मुश्किल से पूरन पोली बनाई, तो ये मुश्किल तेरी पूरन पोली बनाने में ही रहेगी, जिंदगी में नहीं रहेगी। अब मुश्किल जा, तेरा कल्याण हो गया। मुश्किल या मिटनी हो तो भक्ति बढ़नी पड़ेगी। क्या बढ़ना पड़ेगा? भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ना पड़ेगा? भक्ति। मेरे सिर पर रख दो मैया, किधर रख दो? सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, चेना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, चेना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तो ताला दे के नहीं जाना। आप तो अभी घूमने आ गए, कितने लोग यहाँ ताला दे के आ गए हैं? कहना घर में हाथ जोड़ के देवताओं को, हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहो। हम जब घर में प्रवेश करेंगे, आप भी अपनी प्रतिमा में प्रवेश करना, ऐसे बोल के चलना, अपने साथ हैं वो ऐसे भाव करना। और जब भी भोजन आदि कर रहे हैं, उनको नैवेद्य चढ़ाए, ऐसे रास्ते में भाव करोगे, वो मार्ग बंधु बन जाएंगे। कभी रास्ते में एक्सीडेंट या कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, वो आपके साथ होंगे। घर के कुत्ते तक को कोई छोड़ के नहीं आता, वो किसी के घर में छोड़ के ताला दे के आते हैं। कुत्ते को कैसे छोड़ दो? और देवों को ताला दे दे के घर में आ जाते हो। देवों को घर में ताला हो देखे कि कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमको कौन रोटी डालेगा, ऐसे तरह से उनको कहना आप भी हमारे साथ चलो, आप साथ रहोगे, हमारी यात्रा सुरक्षित सुगम हो जाएगा। और हमारे पर आपके आशीर्वाद के साथ जिस तीर्थ में जा रहे हैं, वो देवता आशीर्वाद नहीं देंगे तो आप ही बोलोगे कि ये मेरे भक्त हैं, इनको आशीर्वाद दो, आपके कारण उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। आइएगा, हमारे बीच में मेहमान हैं। एक बार बहुत ही भारी मेहमान आ गए। कैसे आ गए जी? भगवान हेलो, कैसे बात है? हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट जज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री रवि कुमार जी यहाँ दिल्ली से पहुंचे हैं। बहुत ही भारी मेहमान हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी इनका सुनना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री के सुनने वाले नहीं हैं, ये राष्ट्रपति के सुनने वाले नहीं हैं, उनके भी ऊपर हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति, जिनके सामने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, दुनिया के सबको जिनके नीचे रहना पड़ता है। ऐसे हमारे ऑनरेबल आए हैं, इसलिए आप भी ताली ताली बजाएं जोरदार। सर्व स्वभाव की रेस्पेक्टेड पूजन करड़ी को साइड लिया मिला तेरी मुले ला। एक बार जोरदार ताली हो जाएं। आज भक्त बनकर थोड़ी देर पहले संसद जी आए थे। कौन आए थे? सांसद महोदय। हाँ, फिर आ गए न्यायाधिपति। शुरुआती राज्य पर गवर्नर साहब से हुई है, और गवर्नर साहब भी आए, और एक से बढ़कर आज जज साहब स्वयं आए गुरुदेव के दरबार में आशीर्वाद देने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सर्व सभा की सर्वनायक कुमार जी का स्वागत है, अभिनंदन है।
उधर जहाँ जगह है वहाँ बैठा हो या पीछे बैठो, बीच में नहीं आना। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, मुझे वो आते जाते लोगों की दृष्टि सही नहीं लगती मुझे। पीछे बैठो, जो आगे आ रहे हैं उनके गले का कोई भी गहना हो, हाथ में हो, लेके हमारे पंडित जी को दीजिए। खाली कपड़ा ही पीला है पंडित जी का, और कोई पीला नहीं। कम से कम गला पीला हो, हाथ पीला हो, उंगली पीला हो, ऐसे कर दो पंडित जी का, उनको पहना दो इनका गहना, फिर आगे ही नहीं आ। बोलो सच्चे दरबार की। मेरा कहना इतना ही है कि जगदम्बा में उसकी प्राण देखो, जगदम्बा में उसकी शक्ति देखो। कभी भी मुंह से यहाँ प्रण लेके जाओ, मेरे मुंह से प्रतिमा ये शब्द नहीं निकलेगा आज से, मेरे मुंह से मूर्ति शब्द नहीं निकलेगा। माँ है, भूखी होगी, माँ का समय हो गया होगा, मुझे उसको खीर रखना है, मुझे उसको नारियल चढ़ाना है, मुझे उसको पुष्प चढ़ाना, दूध खाना। आतुर होकर के भजन करोगे भगवती के चरण में तो में चीजों के लिए कभी आतुर होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके चरण में जो आतुर हुए स्वयं चीजें आतुर होके उसके पास पहुंचेंगे अपने आप। आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन सफल हो जाएगा। माँ समझ के चुंदड़ी पहनाओ छोटी सी, माँ समझ के एक छोटा गहना पहनाओ। आपका श्रृंगार में कैसा वक्त लगता है, थोड़ा श्रृंगार उसको कैसे कर सकते हो, उसका श्रृंगार कैसे हो सकता है? कुमकुम की टिक्की हो सकती है, हल्दी से विलेपन हो सकता है, चंदन से विलेपन हो सकता है, इत्र चढ़ सकता है, गुलाब का फूल, चंपा गुलाब नी माला गुताओ, मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लाओ। देवी ने रामकृष्ण परमहंस जी को काली मंदिर सौंपा कि तू पुजारी है, इसकी पूजा कर। दूसरे लोगों ने आके रासमणि देवी को कंप्लेंट किया कि मूर्ति को अशुद्ध कर रहे हैं, क्या पुजारी रखा, ये मुंह में ठूसते हैं। कोई मूर्ति खाने वाली है जो मुंह में ठूसते हैं? इस पागल पुजारी को रख दिए हो, पूरी मूर्ति को गंदा करे, परेशान करे, उधर रोने बैठता है, चीखता है, चिल्लाता है, पागल आदमी है, इसको निकालो यहाँ से। रासमणि देवी को लगा कि बात तो सही है, प्रतिमा को तो नैवेद्य धराया जाता है, मुंह में थोड़ी ठूसा जाता है। ये ऐसे करेगा तो विधान, हमारी जो आचार, हमारा परंपरा, ये बिगड़ेगा। इसको देखना चाहिए। एक समय नैवेद्य चढ़ाने का जब वक्त था, जब घंटे बजते थे नैवेद्य के, उस समय रासमणि जाके खड़ी हो गई। रामकृष्ण परमहंस कैसे मूर्ति को पूजा करते हैं देखने के लिए। उस दिन दही चावल बना था। रामकृष्ण परमहंस जी ने दही चावल हाथ में लेके, काली माँ, ए काली, ए मेरी काली, भूखी रहेगी ना तो बाद में पछताएगी, अभी बाद में भूखी रहेगी, बोलेगी भूखी हूँ, भूखी, खा ले फटाफट खा ले। खाने से शांत रहेगा। दही चावल है ना, ठंडा लगेगा तेरे को, गर्मी के भी दिन है ना माँ, बहुत गर्मी में तेरे को पसीना भी आएगा, फिर दही चावल खा लेगी, पेट भी ठंडा रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा, वक्त आएंगे तो तू आशीर्वाद दे सकेगी, थोड़ी आराम से तू सबको देख सकेगी, थोड़ा सा खा लेने, क्यों परेशान करती है। ऐसे बोल के मुंह में कबा दिया। इतने में रासमणि चिल्लाई, इसलिए पुजारी रखा है जो ऐसे तुम मूर्ति को गंदे करते हो। और ये क्या देवी है? ये तो पाषाण है, पाषाण। इसको तो थाली में धराया जाता है, इसको क्या तुम दिखा करके खाना खिलाने लगे? तुझे पाषाण बोल दी ये औरत, तुझे पाषाण बोलती है। जगदम्बा, जगत को बनाने वाली,
तुझे ये लोग पाषाण बोलते हैं, तुझे पाषाण के रूप में देखते हैं। तू है, बता दे ना इसको, तू बता दे, नहीं तो कल से ये लोग ऐसे ही जिंदगी भर युगों से तेरी पूजा पागल की तरह करेंगे। मुझे पागल बोलते हैं क्योंकि इन पागलों को तू कहाँ छुपी है वो समझ नहीं है। तू आके दिखा दे इनको। थोड़ी देर रोने लगे न, रासमणि खड़ी खड़ी देख रही है कि मूर्ति से काली नीचे उतर गई और हाथ में कव्वा ले लेके रामकृष्ण परमहंस से खा रही है। यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता भाई। जो झगड़ा करते हैं कि भगवान नहीं है, कम से कम उन्होंने एक सिद्धांत को तो पकड़ लिया कि भगवान नहीं है। तुम लोग भगवान है ये मानते भी हो और मूर्तियों में भगवान को देख भी नहीं पाते हो। सबसे खतरनाक लोग तो तुम वो नहीं है जो नास्तिक है, उसने तो मान लिया कि भगवान नहीं है, फिर वो जो भी करे चले। आपने मान लिया कि भगवान है, फिर आज से किसी भी मंदिर में आपको मूर्ति नजर नहीं आनी चाहिए, भगवान ही नजर आना। फिर आपको उसमें पत्थर नजर नहीं आनी चाहिए, माँ ही नजर आना चाहिए, वरना खतरनाक तो तुम लोग हो। ये मूर्ति कितनी सुंदर है, ये प्रतिमा कितनी सुंदर है, रोज सुनते हैं हम मंदिरों में। कृष्णगिरी आवे, हर आदमी मुझे बोलता है ये बहुत सुंदर प्रतिमा है आपके मंदिर में। मैं मन में सोचता हूँ नालायक, तेरे आंख को भगवान श्राप दे, क्योंकि मैंने अगर प्रतिमा भरी होती तो आज कृष्णगिरी में करोड़ों लोग ठीक नहीं हो पाते। मैंने माँ को बैठाया है, इसलिए आज करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। आज ऐसे लोग यहाँ हैं जो गुरु पूर्णिमा में औषधि स्नान करने आए, जब आने को टिकट का पैसा नहीं था, आज राजा बन के इस कोल्हापुर में आए हैं। गुरु अपने अनुभव कहते हैं कि हम आज राजा बन गए हैं। हमारा पिछले जून में आए, टिकट के पैसे नहीं थे हमारे पास, आज हम मौज उड़ाए हैं, मौज उड़ाते आ रहे हैं। जगदम्ब है, कौन है? जगदम्ब है, आई है, माँ है, अम्बा। उसमें पत्थर को पत्थर का भाव मत रखो। ये प्रतिमा बहुत हम 5 किलो की ले सकते हैं, हमका पैसा है नहीं, मैं नहीं ले पाती, मैं आधा किलो की ली। तेरे पैसे के लिए नहीं आ रही है, ते पैसे और व्यवस्था पीतल के दुकान वाले से है, माँ से उसका कोई लेना देना ही नहीं। हर रूप में आती है वो हर रूप में आएगी, हर प्रकार से आएगी, हर बात से आएगी। मैं तो मेरी माँ को ले जा रहा हूँ महाराज। किसको ले जा रहा हूँ? मैं तो मेरी माँ को ले जा रहा हूँ। बिछुड़ा हुआ था, कोई पुण्य कर्म था। पिक्चरों में आप देखते हो, 2 जुड़वे भाई बिछुड़ जाते हैं, पहले एक हैप्पी सॉन्ग होता है, फिर एक सैड सॉन्ग होता है, फिर मिल जाते हैं वापस। तो आपका कोई सैड सॉन्ग पहला था जो अब मिलने के लिए वापस माँ आई है और मिल रही है। कोई ना तो खरीद पाएगा ना खरीदने की ताकत रखता, वो किसी की ताकत नहीं कि कोई खरीद पाए। खरीदने की योग्यता हम में नहीं है, उसको कौन खरीदे? तो भी हम खरीदार बन गए, क्योंकि वो बिकती है। कब बिकती है? जब भक्त अपने भाव से उसको खरीदने की कोशिश करता है, बिना कोड़ी की बिक जाती है, उसको माँ कहते हैं। वो एक बिना कोड़ी की बिक जाती है, उसको माँ कहते हैं। वो आ जाती है आपके घर में, ले जाओ, बड़े लाड से प्यार करना, बरमुडा पहनने की कोशिश मत करना, कहीं भी बैठी रहेगी तो देखेगी। गाली देने की कोशिश मत करना, झगड़ा करने की कोशिश मत करना। फिर मुझे मत कहना कि देवी काम नहीं कर रही है, देवी तो महिमामय है, लेकिन तेरा संस्कार उस घर में बना रहेगा तो उसका आशीर्वाद भी तेरे घर में बना रहेगा।
तू खाएगा पिएगा, शिमला कुल्लू मनाली घूमेगा, चड्डी पहन के घूमेगा, सेल फोन में गंदी गालियां देते फिरेगा और सोचेगा कि माँ का भी आशीर्वाद 2 मिनट पूजा करने से मिल जाता है। तो 2 मिनट की पूजा से नहीं, तेरे जिंदगी भर के संस्कार की एक्सपेक्टेशन से वो आज तेरे घर आने वाली है। तेरी जिंदगी भर की योग्यता की अपेक्षा लेके वो तेरे घर आने वाली है। तेरे 2000 4000 के पैसे से तेरे पीछे आने वाली नहीं है। कुत्ता नहीं है कि आप बेल्ट बांधो न ले जाओ, गाय नहीं है कि डोरा बांधो न ले जाओ, इसको प्रेम से बांध के ही ले जा पाओगे, वरना कोई ताकत नहीं मायके लाल की के इसको ले जा। आज उसको प्यार से ले जाना। कैसे ले जाना? प्यार से। आया तेरे दर पर के हाथ रखो सर पर, के मैया तेरा नाम है लिया, भटक जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा, जो तूने मुझे थाम न लिया ओ माँ। कोल्हापुर में हुए इस समागम में गुरुदेव के मुखारबिंद से ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे संस्कार हमने पाए कि आप सभी अपने परिवारजन सहित अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। ये वीडियो आप सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी आपका ये जीवन सार्थक होगा, क्योंकि सभी के लिए ये ज़रूरी है।